हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो मेरे काफ़ी ख़ास है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो पूरी वॉच कीजिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। गर्म पानी पीने की आदत आप लोग भी डाल लीजिए, सुबह सुबह अच्छा होता है, पीना चाहिए। मैंने तो शुरू कर दिया है पानी पीना गर्म। और ये देखिए यहाँ मैं आटा गूँथने लग रही हूँ और मेरे पास अभी 3 किलो तो पतंजलि का आटा रखा हुआ है। 1-1 किलो के जो पेशेंट, वो शुगर के पेशेंट के लिए जो आटा आता है ना इनका, पतंजलि का, वो मैं लेकर आई थी। इसके अलावा इतना सारा चने का और गेहूं का आटा जो रखा हुआ है। तो अभी गेहूं का आटा वैसे ख़त्म होने वाला है, हमारा 1-1.5 किलो रखा है, लेकिन अभी हम नहीं खरीदेंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी हम यही वाला आटा ख़त्म करेंगे, क्योंकि और आटा ले आएंगे ना गेहूं का तो इन आटों में कीड़े पड़ जाएंगे। सबसे पहले तो ये पतंजलि वाला आटा ख़त्म करना है, क्योंकि वो सिर्फ 20-25 दिन में पूरा एक्सपायर हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत नज़दीक है। तो 3 किलो आटा लग जाएगा 15-20 दिनों में, उसे ख़त्म करना है पहले। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आटा गूँधने लग रही थी और मेरा स्टाइल देखिए आटा गूँधने का। इसको मैंने पहले क्लॉकवाइज आटे को घुमाती रही। बहुत आसान है आटा गूँधना, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था, बट मुझे खुद ही आ गया था। 1-2 बार ट्राई किया, बहुत सिंपल होता है। और मेरा जो आटा का टेक्सचर होता है ना, कई लोग होते हैं जो बहुत ही मुलायम सा आटा गूँधते हैं, मैं हार्ड आटा गूँधती हूँ। मेरे को रोटी उसी की पसंद आती है जो एक थोड़ा हार्ड हार्ड सा नहीं होता, थोड़ा करड़ा करड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ ऐसा हो कि बिल्कुल जो मतलब होता है नहीं, पतला पतला सा खिंचा खिंचा सा आटा, जो मतलब छूते ही ऐसे, उसकी रोटी मेरे से नहीं बनती है। मुझे थोड़ा सा सख्त ही चाहिए होता है आटा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने परात लगा दी है आटे की, सुबह सुबह आटा गूँध लिया है। इसके बाद यहाँ पे ये उस दिन की वीडियो थी जिस दिन मैं मम्मी को लेने हॉस्पिटल गई थी, मम्मी को डिस्चार्ज करवाया था। तो इसके बाद यहाँ पे खाना वाना तैयार हो गया था, वो मैंने दूसरी वीडियो में शूट कर लिया था। एक्चुअली ये वाले फ़ोन से ना मैं आजकल वीडियो कम बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा है शाओमी वाला फ़ोन। इसमें ना कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर हल्का हल्का ना काला काला सा वीडियो बनती है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है वीडियो में। और जो मेरा जो सैमसंग वाला जो फ़ोन है ना, बल्कि सैमसंग वाला फ़ोन है मेरा 15,000 का, और ये वाला जो फ़ोन है ना ये मेरा है 21,000 का। बट पिक्चर क्वालिटी ना मेरे सैमसंग वाले फ़ोन की ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो पैसों में कम का है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उसी फ़ोन से ज़्यादा पसंद करती हूँ आजकल वीडियो बनाना, क्योंकि फिर ये देखो ना, फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है पिक्चर क्वालिटी में। तो सैमसंग के मोबाइल ना चाहे सस्ते भी हो ना, वो ज़्यादा अच्छे हैं इनसे। तो ये देखो मम्मी अपना खाना खा रहे थे सुबह का। ये चाय है, चाय के साथ मम्मी ने थोड़ी सी अपने लिए खुद बनाई थी, खिचड़ी बनाई है ये दाल की, तो अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और ये देखिए मैं स्ट्रॉबेरी का डब्बा लेके आई थी विहान का, मैं आजकल ले ही आती हूँ, क्योंकि विहान खा रहा है तो ला रही हूँ। जब बोर हो जाएगा नहीं खाएगा फिर बंद कर दूँगी कुछ टाइम के लिए। तो ये 60 रुपये का डब्बा आया था स्ट्रॉबेरी का। उसके बाद ये देखो आप एक बात बताऊँ, मैं सच बता रही हूँ, दिल से जो बात होती है मैं वही बोलती हूँ। मेरे को ये भी याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम अपने हेयर वॉश कब किए थे, मुझे याद ही नहीं है। मुझे आप लोग ही बता दीजिएगा अगर आपको याद हो, किसी वीडियो में आपको दिखे हो, मैंने बोला हो कि मैंने आज सिर धोया या सिर धोते हुए का कुछ वीडियो बनाया हो, तो मुझे याद है, हो सकता है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो मेरे को ना कल रात को क्या हो रहा था, बालों में इचिंग इचिंग सी हो रही थी मुझे ना। एक तो पता है सर्दियों में थोड़ा डैंड्रफ की वजह से भी इचिंग होती है सिर में, बट मैं डर गई, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बालों में जुएँ ना होगी हो, क्योंकि मैं सिर नहीं धोया इतने दिनों से। तो फिर मेरे पास एंटी लाइस शैम्पू रखा हुआ है, मैंने ख़रीद के रखा हुआ है वो भी। तो हर 2-3 महीने बाद मैं वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ, मतलब फॉर अ सेफ्टी पर्पज़ एक अपनी तरफ से। तो आज मैंने फिर अपना सिर धोया, मतलब अभी काम करने के बाद 2-3 बजे मैंने हेयर वॉश किया अच्छे से। पहले मैंने वो एंटी लाइस शैम्पू यूज़ किया, फिर मैंने ममाअर्थ का जो लेमन शैम्पू है वो, फिर उसके बाद फिर मैंने कंडीशनर यूज़ किया। तो इस तरीके से मेरे बाल, अभी मैंने बालों में कंघी नहीं करी, लेकिन हाँ मैंने सिर धो लिया है। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक दिन, हर हफ्ते एक दिन तो हेयर वॉश कर ही लिया करूं, क्योंकि लंबे बाल हैं, थोड़ा सा ना फिर गंदे भी हो जाते हैं, मिट्टी धूल मिट्टी में कितना काम करते हैं हम लोग। और अभी तो वैसे भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो आपके कमेंट आ रहे थे कि आप कैसी हो, कि आप मतलब एक्सरसाइज करते हो और नहाती नहीं हो। तो देखिए मेरे को इतना नहीं होता, देखो कई लोग होते हैं जिनको बहुत पसीना आता है एक्सरसाइज करके, मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ मुझे गर्मियों में ही नहीं होती स्वेटिंग। अभी तो सर्दियाँ हैं वैसे भी, तो ऐसा देखिए यहाँ पे काम करने लग रही हूँ। बाकी हाँ
ये देखिए यहाँ पे काम कर लेते हैं ना। बाकी हाँ, मैं आपको इतना ही अपडेट दे रही थी कि मैंने सिर्फ फाइनली हेयर वॉश कर लिया है और कोशिश करूँगी अब से, ठीक है, थोड़ा रेगुलर हो जाते हैं, सिर वगैरह धो लिया करूँगी। कंघी तो मैं बालों में रोज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे बाल ना बहुत जल्दी गंदे नहीं होते हैं। अगर मैं अपने हेयर वॉश ना मतलब 10 दिन बाद भी मैं सिर धोऊंगी ना, तो 10 दिन बाद भी मेरा सिर ना बिल्कुल ऐसा होगा कि मैंने अभी मतलब बिल्कुल साफ़ लगता है मेरे हेयर। जैसे मेरा ना ऑयली नहीं है, कईयों का ना जैसे स्किन बालों की ना टेक्सचर ऑयली ऑयली होता है कि जैसे 2-3 दिन भी अगर वो 2-3 दिन बाद ही ना अपने आप बालों में तेल आ जाता है, चाहे वो तेल ना भी लगाएं। जैसे थोड़ा बहुत कंघी वगैरह करते हैं ना, उनके बाल चिपचिप से हो जाते हैं, मेरे नहीं होते चिपचिप, बिल्कुल साफ़ रहते हैं फिर भी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैंने आज हेयर वॉश कर लिया है। और उन लोगों के लिए जो मुझे कहते हैं कि निधि आपको वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही पतले हो, तो देखिए कपड़ों का फ़र्क होता है। अब मैंने लॉन्ग टी शर्ट पहन रखी थी तो उसमें तो मैं पतली लगूंगी क्योंकि सब कुछ कवर हो जाता है। अब अगर मैं शॉर्ट टी शर्ट पहन दी हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरा पेट भी है, थाइज़ भी है, मुझे वज़न कम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली फ़िटिंग के कपड़े हम पहनते हैं ना, जो बिल्कुल टाइट फिट होते हैं, उसमें पता चलता है एक्चुअल में कि आप मोटे हो पतले हो। ऐसे तो देखिए हम सूट पहन ले, सूट में तो लेडीज़ वैसे ही मोटी नहीं लगती हैं, चाहे आप 80 किलो की भी हो, इतनी पतली लगती हैं सूटों में। साड़ियों में तो उससे भी ज़्यादा पतली लगती हैं लेडीज़, क्योंकि साड़ी ना जितना भी हमारा मोटापे वाला हिस्सा होता है ना, जैसे पेट वगैरह, उसे सारा कवर कर लेता है। तो साड़ियों में तो बिल्कुल पतले लगते हैं हम, चाहे हमारा वज़न ज़्यादा भी हो। तो इस तरीके से पहनावे पे भी डिपेंड करता है कि देखो अगर आप हेल्दी हो तो आप उस हिसाब से कपड़े पहनो जो आपको अच्छे लगे, फूहड़ ना कहलाओ आप। एक होता है फूहड़ तरीके के कपड़े पहनना, मतलब जो आपके बॉडी टाइप पे जच भी ना रहे हो फिर भी आप वो पहनो, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अगर आपको पहनना है, जैसे मान लो मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनती, आपको पता है, और आज से नहीं 3 साल हो गए हैं वीडियोस में। और जब मैं कॉलेज में रहती थी ना, कॉलेज में पढ़ती थी, उस टाइम मैंने बहुत स्लीवलेस पहना है। मैंने 4-5 साल स्लीवलेस में बहुत पहनती थी। बट अब मुझे पता है कि मेरी बॉडी के हिसाब से कि अभी मेरे पे अच्छा नहीं लगता स्लीवलेस, मेरे थोड़ा सा बेबी फैट है। और ये देखो, ये मखाने मैंने खाए थे, बनाए विहान के लिए थे बट मुझे खाने। तो हेलो एवरीवन, पहले तो ये निशान देखिए। ये उस दिन याद है मैंने एक शिकाकाई पाउडर लगाया था बालों में और वो ऐसे बैठ गई मैं दीवार, मतलब यहाँ पे पीछे देखो, उस दिन का ही निशान है। और ये हो जाएगा साफ गीले कपड़े से, टाइम ही नहीं लगा। तो अभी देखो आज मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, अभी इनको कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद फिर अभी विहान को मैंने भेज रखा है ट्यूशन, मैं अपनी फिर जिम जाऊंगी। जिम करती हूँ मैं, और वहां से भी ज़्यादा फिर घर आके करती हूँ। कल तो अच्छी खासी जिम करी है, बट ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है बहुत। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वैसे ही अपने शरीर को, बॉडी को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। दोनों ही बराबर है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हम कहते हैं ना पैसा कमाना मुश्किल है, वैसे ही अच्छी बॉडी बनाना भी। मतलब अगर आप 80 किलो के और आपको 60 किलो पे आना है ना, 20 किलो वजन कम करना और एक अपने लिए मतलब घर बनाना या फिर कुछ फाइनेंशियल काम करना या नौकरी करना, मतलब हर एक काम में एफर्ट लगता है। ये चीज तो है, मुझे दिख रहा है। मेरे को 1-1.5 हफ्ता हो गया करते करते, और जब रिजल्ट नहीं मिलता ना, लगता है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं, कब मिलेगा रिजल्ट, कब मिलेगा। तो पेशेंस, हर चीज में पेशेंस चाहिए होता है। आप अपनी तरफ से मेहनत करो, लेकिन हाँ आपको कहीं ना सोचना पड़ता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। मेहनत करते रहो, कहते नहीं कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। अच्छा बात बताती हूँ मैं कल क्या हुआ। कल मैं शाम को पापा जी के साथ हम बाहर खड़े थे, तब एक भैया ना मतलब वैसे ही कुछ उनको ना कुछ बात कर रहे थे मेरे फादर से। तो उन्होंने ना मेरे को देखते ही ना ऐसे देखा, बोलते आप तो संदीप माहेश्वरी सर के शो में गए थे ना, मतलब वहां पे उनकी वीडियो में उन्होंने मेरे को देखा होगा। तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि कोई मुझे मिला, उसने मेरे को ना बाय फेस पहचान लिया। और मेरे को मतलब मेरे चैनल से नहीं पहचाना कि मेरे को निधि की दुनिया चैनल से कि हमने आपका चैनल देखा, उनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता। उन्होंने उस वीडियो से मेरे को पहचान लिया कि हाँ आपको वहां देखा था हमने। मैंने कहा बताओ ऐसा भी होता है। तो देखिए अभी बात बताती हूँ मैं। एक चीज तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से सोच रही हूँ सर के शो में जाने की, एज अ ऑडियंस ही जाना है। पहले भी ऑडियंस के थ्रू, आगे भी आगे। बाकी मेरा ना लक बहुत काम करता है, मुझे इतना पता है। मेरी कहीं ना जैसे कुछ चीजें अगर मैं सोचती हूँ ना वो हो जाती हैं, क्योंकि मेरे को ना कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बोला कि संदीप माहेश्वरी सर के शो में हमने मतलब इतना टाइम से ट्राई कर रहे थे, फिर भी मतलब उनको ना अभी तक मतलब वो वेटिंग में है उनका मतलब नंबर, कि अभी तक उनका नंबर नहीं आया। और मैंने ना 1 महीना पहले ही, मतलब शायद जहां तक मुझे याद है, शायद मुझे 1 ही महीना हुआ था, पहले ही मैंने वो फॉर्म भरा और मेरा नंबर आ गया। वो भी दिल्ली का, यहाँ पे नजदीक में ना दिल्ली का ही भरा था मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ से नजदीक पड़ता है। तो
ये चीज मुझे ऐसा पता नहीं अंदर से फीलिंग आती है, मैं दोबारा भी भरूंगी ना फॉर्म, मेरा नंबर सबसे जल्दी आ जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से गट फीलिंग होता है ना कि हाँ नहीं आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे उम्मीद ही नहीं करी थी जब कि मेरा नंबर इतनी जल्दी आ जाएगा सर का उसमें सेमिनार में, और मेरा इतनी जल्दी आ गया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो दोबारा भी आ ही जाएगा। और मैं ना इस बार लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी ना तो कुछ मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ बात करूंगी या बोलने का मौका मिलेगा मुझे, जैसे होता है ना कि वहां जाके कि ना हाँ देखो, क्योंकि इतनी ऑडियंस होती है, हर एक इंसान की अपनी जिंदगी की एक स्टोरी होती है, ठीक है, हर एक इंसान की जिंदगी का अपना एक स्ट्रगल होता है, तो हर एक इंसान अपना स्ट्रगल वहां पर नहीं बता सकता, समझ रहे हो वो चीज आप, क्योंकि मतलब वो भी देखो, अगर मैंने उस टाइम मैंने अपना लाइफ का स्ट्रगल बताया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ना मैं ना बस ऐसे ही मतलब मन में ये चीज है कि हाँ मैं फिट एंड फाइन होके जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी ना तो वैसे ही, चाहे मेरे को ये नहीं कि मेरे को कैमरे में आना है या कुछ है, बस वैसे ही खुद के लिए ऐसा लगता है कि ना हाँ कुछ अच्छे से बिल्कुल 10-12 किलो वजन कम करके, दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा के, कुछ अच्छा पॉजिटिवली कुछ लाइफ में अच्छा करूंगी पहले अपनी लाइफ में, तब मैं सोचूंगी कि हाँ तब करेंगे। और अभी सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ठंड का टाइम है और ठंड में मैं इस टाइम निकल नहीं सकती हूँ, आपको पता ही है, आप समझ सकते हो ना कि अभी ठंड इतनी है, इतनी ज्यादा, अब धुंध भी, आज तो हवा चल रही है इतनी ज्यादा ठंडी, बस पूछो मत। तो लेकिन दिल्ली है, मतलब कई लोग मतलब जा सकते हैं यार दिल्ली, अगर आप लोग दिल्ली के हो तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि दिल्ली में ही है सर का होता है ना, एक मुंबई में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, तो दिल्ली तो बहुत आसान है, मतलब आप अटेंड कर सकते हो। और सर की ना ऐसे ना वैसे मतलब मैं देखती रहती हूँ अभी आजकल सर की लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब कम्युनिटी पढ़ लेती हूँ, वीडियोस भी देख लेती हूँ, जो मतलब समझ आता है, तो उसमें तो देखो मैं सर का पूरा 100% सपोर्ट करती हूँ। कि देखिए यहाँ पे ना पता है क्या, यूट्यूब पे लोग बहुत चालाकियां करते हैं, और जो लोग दिल से सोचते हैं ना, क्योंकि मेरे को सर क्यों पसंद है, सर इसलिए पसंद है क्योंकि सर ना कहीं ना एक दिल से, देखो हमें पता होता है, देखो आप लोगों को भी पता होता है कि ना हम ये अच्छा इंसान है, ये एक इंसान, देखो दो तरीके के इंसान होते हैं, एक होता है बाहर से जो मतलब होता नहीं, मतलब पॉलिश्ड पर्सन होता है, जो मतलब बाहर से सब कुछ लगता है कि हाँ भैया ये ऐसा बोलता है, ऐसा अच्छा है, ये है वो है। एक होता है जो ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये अंदर से और बाहर से बिल्कुल मतलब बढ़िया है, मतलब होता है ना एक मतलब प्योर साउल कहते हैं ना, एक अच्छी आत्मा है ना, तो वो है। तो वो देख के एक अंदर से ना उनको सर के साथ एक अंदर से हमारा ट्रस्ट बिल्डअप अपने आप हो जाता है सर के लिए, कि हाँ ये सर कुछ अगर बोल रहे हैं तो वो अच्छा है, सर को हमारा मन करता है कि सर की बातों को, चीजों को हम अपनी लाइफ में लाएं या उनको फॉलो करें, तो वो अंदर से आता है कि नहीं यार ये जेन्युइन इंसान है, जेन्युइन पर्सन है, होता है ना ये चीज। तो वो चीज ना बहुत कम लोगों के लिए होता है, हम लोगों के मन में। मेरे को जैसे एक सुशांत सिंह राजपूत है, उनके लिए आता है ना जैसे एक फीलिंग कि यार वो एक बहुत अच्छा इंसान था, ऐसा लगता है, देखो हम उनको जानते नहीं थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद से ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं ये इंसान अच्छा था, ये इंसान बढ़िया है। होता है कईयों का ना एक ओरा कहते हैं शायद, मे बी इसको शायद ये ओरा होता है ना, कि आपके आसपास कुछ होता है, कोई एक एनर्जी लगा लो जो हमें कुछ अच्छा ऐसे फील करवाती है किसी के लिए, कि हाँ कुछ कनेक्शन अपने आप लगता है कि नहीं यार ये अच्छा है, ये सब बढ़िया है ना। तो इसीलिए ना हम लोग उनको, सर को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो सर की अभी लास्ट टाइम जो मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने डिप्रेशन के लिए लिखा कि उन्होंने खुद डिप्रेशन के लिए जैसे कुछ बोला कि क्लिनिकली हेल्प ली, मीन्स इस हद तक उनको भी मतलब ये उन्होंने पूरा क्लेरिफाई नहीं किया कि किस तरीके का, क्योंकि टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है, तो किस टाइप का डिप्रेशन रहा है सर को, तो ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिले या समझ में आए कि किस लिए मतलब सर ने मतलब 2020 के बाद मतलब ऐसा टाइम ऐसा क्यों आया, क्यों लगा ऐसा, है ना। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि ना इनकी लाइफ में तो कोई मतलब नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती, बट ऐसा सच नहीं है। देखो हर इंसान, देखो हो सकता है कि अपनी नेगेटिव चीजों को अंदर रख के, कहीं ना कहीं अपने दिल में दुख रख के दूसरों को कोई खुशियां बांट रहा हो, ठीक है। वो देखो कैमरा क्या होता है, कैमरे के सामने देखो मैं हो सकता हो कि मैं कैमरे के पीछे रो रही हूँ, 2 घंटे में रोई हूँ, उसके बाद कैमरे के सामने मैं आके आप लोगों से हंस के बात कर लूँ, तो आपको क्या लगेगा? आपको यही लगेगा कि निधि की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, निधि की लाइफ बहुत मस्त लग रही है। क्यों? क्योंकि वो जो मैं प्रोजेक्ट करूंगी वही आप लोगों को समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो वही चीज हो जाती है कि देखिए कई बार क्या होता है, देखो हम लोगों को, मेरे लिए भी ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रोंग बनी हूँ, मजबूत हुई हूँ, लेकिन मैंने ना अपनी जैसे रोना आया तो रो ली कैमरे पे, अंदर से टूटी थी तो वो भी बता दिया, मतलब वो चीजें
और पता है क्या होता है, एक बात और बताऊं, जब हम अपने दिल में जो दर्द होता है ना वो हम अंदर ही अंदर रखते हैं और शेयर नहीं करते ना, तब ज्यादा डिप्रेशन आता है। क्योंकि मेरे को खुद को ऐसा फील होता है कि देखो मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, तो वो मेरे को कोई नहीं मिलता शेयर करने के लिए कि मैं इसको बताऊं उसको बताऊं। मैं कैमरा उठा के अपनी वीडियो बना लेती हूँ, उसमें आप लोग ऑडियंस के साथ कहीं ना कहीं शेयर कर देती हूँ कि आज मैं इसलिए उदास हूँ, आज मेरी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो उससे ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो बातें हैं ना वो शेयर हो जाती है आप लोगों के साथ। तो उसके बाद मैं 1 दिन 2 दिन थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो चीज मेरे ऊपर हावी, मैं कहीं ना कहीं उस चीज से निकल जाती हूँ। मैं उस जोन में जाती जरूर हूँ हर बार, लेकिन उस जोन से कहीं ना कहीं निकलने का मुझे ट्रिक समझ आ गया है कि आप ना अंदर ही अंदर जब दबते हो ना, अंदर ही अंदर चीजें हो जाती है इकट्ठी, तब ज्यादा वो डिप्रेशन बनता है। तो हमें ना जैसे अपनी फीलिंग्स को ना शेयर करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो अगर आप परेशान हो, उदास हो, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान चाहिए, कोई पर्सन चाहिए, कैमरा चाहिए, नोटबुक कॉपी पेन लो, उसमें अपनी चीजें लिख लो। लिखने के बाद चाहे उसको आपको नहीं चाहते अगर कि दुनिया के सामने किसी के साथ शेयर करना, उसको फाड़ के फेंक दो बाद में, बस लिख लो। आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा कि आपके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, आपको एकदम मतलब क्लैरिटी मिलेगी काफी ज्यादा। तो वही चीज है, देखो मेरे को भी अभी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि मैं काफी टाइम से डिप्रेशन में थी, और मैं थी काफी टाइम से, मुझे खुद को पता है। मैंने काफी किलो वेट गेन कर लिया था उस डिप्रेशन की वजह से। मेरे एंग्जाइटी होती थी, मेरे हार्ट में ऐसा हो जाता था, मतलब कि मैं ऐसे पागलों की तरह मैं बिना काम के बाइक लेके भाग रही हूँ, कभी बाहर निकल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता था मैं किस दुनिया में खो रही हूँ। बहुत सी चीजें थी, मुझे तो पता है, मैंने फील किया वो चीजें। लेकिन अब मुझे ना उस चीजों से मैंने सिर्फ गूगल किया और मैंने सिर्फ ये लिखा कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं, सिर्फ ऐसे। और उसमें 4-5 पॉइंट आए, मैंने काफी पॉइंट आए, मैंने शुरू के पढ़े। उसमें लिख रखा था वॉक करो, आप थोड़ा सा पैदल घूमो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपली इजी वे में लो, और थोड़ा सा जैसे आपने नॉर्मल डे टू डे वर्क के कामों पे अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, जैसे थोड़ा थोड़ा करो, है ना। जैसे मान लो आपके घर पूरा साफ आपसे नहीं बनता हो, तो अपना बस बेड जिस पे आप सोते हो उसको थोड़ा क्लीन कर लो कि वहां पे आप सो सकते हो। तो इस तरीके से ना ये चीजें बहुत मेरे को काम लगी, मुझे लगा कि हाँ ये चीजें मेरे को बेनिफिट कर सकती हैं। तो इस चीज से ना मुझे एक चीज समझ में आई कि ना ये जो चीजें है ना, मतलब छोटी छोटी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो मैंने जब से देखो पिछले 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे, करीबन 1 हफ्ता तो पूरा, मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ। मैं रात को जैसे अपना 1-1.5 घंटा रूटीन है मेरा, एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अच्छा खाना वगैरह बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, अपने घर की चीजों में लगी रहती हूँ, अपना काम करती हूँ। मेरा डिप्रेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी हद तक निकल रही हूँ उस जोन से। उस जोन में मैं अभी तक नहीं गई, पिछले 1 हफ्ते से मैं उस जोन से बहुत बाहर हूँ। वो जोन मुझे पता है, वो जोन है कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है वो जोन, लेकिन उस जोन से बाहर निकल गई हूँ, अच्छा है। और उस जोन में नहीं जाऊंगी तो मैं बाहर हूँ डिप्रेशन से। वो डिप्रेशन हर इंसान के अंदर है। डिप्रेशन मुझे लगता है हर एक इंसान के अंदर है, चाहे आप हो, मैं हूं, वो हमारी लाइफ का एक कॉर्नर है जो हमारे अंदर है। लेकिन अगर उस कॉर्नर में आप जाओ, दुखी भी हो, रो भी, लेकिन आप कुछ टाइम बाद उस जोन से निकल जाओ, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक उस जोन के अंदर चले गए ना, उस कॉर्नर जो हम हर इंसान के अंदर है, वो डिप्रेशन हर इंसान का एक कॉर्नर है। तो उस जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वहीं पर रह गए ना तो वो डिप्रेशन बहुत बुरा है। तो वहां से निकलना हर इंसान का अपना तरीका है निकलने का, वो निकलता है, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, हर एक के तरीके हैं सबके। कोई किताबें पढ़ता है, कोई गर्लफ्रेंड बना लेता है, कोई बॉयफ्रेंड बना लेता है, कोई अपना फोन चलाता है, कोई फिल्म देखता है, कोई कुछ ना कुछ फ्रेंड्स बनाता है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो उस चीजों से निकलने के लिए, जो भी हम लाइफ में स्टेप्स ले रहे हैं लाइफ के। तो मुझे हर किसी का अपना है मेथड, मतलब जैसे मेरा अलग है कि मुझे कैसे उस जोन से बाहर निकलना है, आपका अलग है, हो सकता है आपका कुछ और हो। वो चीजें आपको खुद फाइंड करनी है कि आपको उस जोन से कैसे निकलना है, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपने ऊपर खुद ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको निकलना है डिप्रेशन से, तो एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें लिख दीजिए आप क्या क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो लाइफ से, क्या है, सब कुछ लिख दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, उसमें आपको अपने आप जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।